हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को करने के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज लिविंग उसके बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो लिविंग चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं लिविंग चीजें, जैसे हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोले जाते हैं। तो देखिए, द वर्ड लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड एज सच। लिविंग का मतलब हम लोग ऐसे ही नहीं बता सकते, उसके बारे में हम लोग कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि कौन लिविंग है। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ एक स्पेसिफिक क्या प्रेजेंट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो लिविंग माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिविंग बीइंग, एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं इंसान। हम इंसान क्या करते हैं, हमारे पास लिविंग होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चल सकते हैं, हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, हम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं हमारे सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से पेन है, ये पेन क्या बोला जाता है, नॉन लिविंग माना जाता है, क्योंकि ये सभी कुछ ऐसे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। ना ही तो ये ग्रोथ करेगा, बड़ा तो नहीं हो पाएगा, उसके साथ साथ ना ही वो कर सकता है, चल सकता है, नहीं चल सकता है। तो जो भी लिविंग है तो उसके पास लिविंग होने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो देखिए, सच कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विशिंग द लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग, कि कोई भी लिविंग बीइंग है उस लिविंग से नॉन लिविंग को किस तरीके से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स फिलहाल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि लिविंग या लाइफ की जो यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो क्या बोले जाते हैं, सेल्स। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल हो, प्लांट हो, उन सभी के पास एक पर्टिकुलर क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। तो ग्रोथ उन्हीं सेल्स के नंबर्स में या फिर उनके साइज में या मास में क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रोथ बोल देते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सेल के नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, और बढ़ने के बाद वो डेड बोल दिए जाते हैं। जैसे उनका लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और फिर बॉडी से क्या कर दिए जाते हैं, बाहर तरफ फेंक दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। तो एक तरीके से नंबर ऑफ सेल्स या मास ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर, उसमें क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, वो टर्म क्या बोली जाती है, ग्रोथ मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की हम लोग बात करते हैं, तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो उनकी कंप्लीट एज तक चलती रहती है। आपको पता ही होगा कि प्लांट्स पूरी लाइफ स्पैन तक क्या कर सकते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, उनके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती ग्रोथ करने की। ठीक है, तो इन प्लांट ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ, कंप्लीट पूरी लाइफ तक प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। बात आई हमारी यानी कि एनिमल्स की, तो एनिमल्स में ग्रोथ क्या होती है, एक टाइम पीरियड तक क्या हो जाती है, रुक जाती है। एक टाइम पीरियड तक लगातार क्या होगी, ग्रोथ होती है, उसके बाद एक टाइम पीरियड तक क्या हो जाएगी, वो लिमिट हो जाती है। ठीक है, तो इन एनिमल्स ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए सर्टेन पीरियड ओनली, कुछ एक टाइम तक ही हम लोग ग्रोथ कर पाते हैं, उसके बाद हमारी जो हाइट, देखो ग्रोथ का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कंप्लीट हाइट है, कोई बेबी है
उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, बढ़ता है हाइट वाइज और उसके साथ साथ वेट वाइज। ठीक है, तो हाइट वाइज हम लोग बढ़ते हैं 18-20 के अराउंड तक। उसके बाद हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारी हाइट क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। हम लोग फिर ज्यादा हाइट हमारी गेन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हमारे जो सेल्स होते हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। बट सेल डिविजन्स अकर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस द ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स। क्या करते रहेंगे, हाइट वाइज तो नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन कंप्लीट पूरी एज तक हम लोग या लाइफ टाइम तक हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, मरते रहते हैं और रिप्लेस होते रहते हैं नए सेल्स के जरिए। तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रोथ बोल देते हैं। आपको पता चल गया ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से ग्रोथ की जाती है, एनिमल्स के अंदर किस तरीके से ग्रोथ की जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। देखो मेटाबॉलिज्म के बारे में क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कंप्लीट जितने भी रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, उन केमिकल्स रिएक्शन का सम टोटल क्या माना जाता है, मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग डाइजेशन करते हैं, हम लोग न्यूरल ट्रांसपोर्टेशन अक्कर होती है हमारी बॉडी के अंदर। ये सभी रिएक्शंस के रूप में क्रिएट होते रहते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को इकट्ठा करके क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी छोटे मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। आपको सेल के बारे में बता दिया जाए तो सेल जो होता है वो प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, इन सभी से क्या होता है बेटा, वो बना हुआ होता है हमारे सेल के जो पार्ट्स होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये बता रखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या फिर बड़े कंपाउंड से मिलकर वो बने हुए होते हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स बोले जाते हैं, जो डिफरेंट फंक्शन कोज करेंगे हमारी बॉडी के अंदर और ये कॉन्स्टेंटली सिंथेसाइज होते रहते हैं और यूज कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के लिए जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, किसका यूज करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए और वाटर का यूज करते हुए। ठीक है, तो यहां पर कंपाउंड्स क्या किए जाएंगे, बनाए जाते हैं छोटे छोटे कंपाउंड्स के मदद से, मॉलिक्यूल्स के मदद से। उसके साथ साथ हम लोग ग्लूकोज को पायरुविक एसिड्स के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं जब हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं एरोबिकली यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस। तो इस तरीके से वो कंज्यूम भी हो गया और सिंथेसाइज भी होता है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के दौरान। ये चीज मेटाबॉलिज्म में मानी जाती है या फिर बोले जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो टाइप का होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। आप लोग सिर्फ इतना याद रखो कि जो एनाबॉलिज्म में जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस में एक नया कंपाउंड क्या होता है बेटा, तैयार होता है। न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। नए कंपाउंड्स एनाबॉलिज्म रिएक्शंस के अंदर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्या बनाया गया, ग्लूकोज बनाया गया। या फिर हम लोग बोल सकते हैं छोटे सिंपल मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना, एक बड़ा कंपाउंड तैयार हुआ, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एनाबोलिज्म बोल देते हैं। ये एनाबोलिक रिएक्शंस हम लोग बोल देते हैं। दीज रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज बिल्डिंग रिएक्शंस। क्या होती हैं, बिल्डिंग अप रिएक्शंस भी इनको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक नया कंपाउंड छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा कंपाउंड तैयार होता है। ऐसे ही कैटाबोलिज्म होता है। कैटाबोलिज्म में नाम से पता चला बेटा, कैट, कैट मतलब एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रेक डाउन। क्या बोल देते हैं, ब्रेक डाउन। तो ये ब्रेक डाउन रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक बड़ा कंपाउंड, जो लार्ज कंपाउंड्स होते हैं, वो छोटे छोटे यानी कि स्मॉल कंपाउंड्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स टूटकर क्या बनाते हैं बेटा, अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये प्रोसेस बोली जाती है मेटाबॉलिज्म। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग मटेरियल से अलग करने के लिए जो उनके पास कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें से ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म क्या है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ओके।